अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। अचानक से खुशी मिले कि एकदम से बादल आ जाएं और फिर बारिश तो थोड़ी सी हुई है। वैसे तो अल्लाह भला करे थंबनेल बनाने वालों का, इतनी खौफनाक तूफ़ान और तबाही और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे लगा कि भाई आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये देखें ना, क्या नज़ारे, क्या इशारे, क्या प्यारे प्यारे गाने बने हुए ना इन मौसमों के ऊपर, है ना। और देखिए एक के बाद खूबसूरत जो इस वक्त ये जो सनसेट है ना, हाय, ऐसा नहीं लगता जैसे कोई पेंटिंग है, माशाल्लाह। अच्छा वैसे बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि नीचे वहाँ सफाइयाँ हो रही हैं, इसका मतलब है कि और समंदर भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है ना। बस ये है कि और मेरे बच्चे तो अब गए हुए कहीं बाहर कि मैं मिलाऊँ, और वैसे भी रात दिन उलट पलट हुए हुए हैं, कोई शाम को उठ रहा है, कोई सुबह को रात भर बैठा रहता है। अभी तो ये जेट लैग इनको बड़ा तंग करेगा। खैर बहरहाल शुक्र अल्लाह का आज का दिन देखने को मिला। ये भी एक बड़ा हर रोज़ का एक शुक्राना है कि एक दिन और मिला देखने को। हमारे घर में काफ़ी माशाल्लाह हलचल हुई हुई है और खाने भी पक रहे हैं, और उनका बस नहीं चल रहा कि वो 2 दिन में क्या क्या खा जाएँ। नरीमान कह रही है मुझे जामुन खाने हैं, मुझे वो लीची खानी है, मैंने बहुत सालों से नहीं खाई, और ये चीज़ें जो वहाँ नहीं मिलती हैं उसके लिए तरसे हुए ना बच्चे। आम तो खा रहे हैं माशाल्लाह, और आम तो माशाल्लाह चले आ रहे हैं मेरे पास मज़े मज़े के। खैर चलिए, मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ कोई अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ। जैसे मैंने वो हाथ मिलाने वाली बात की, और कई लोगों ने उस पर बहुत अच्छी बातें कहीं, मुझसे भी अच्छी, मुझे समझाया, और औरों के लिए भी कहा कि लोगों को सिविक सेंस नहीं आती, आप ना झिझकें, आप बताती रहा करें। मगर मैं तो खैर कौन होती हूँ, ये हम सबको ही पता होना चाहिए कि सिविक सेंस क्या होती है। एक तो पहले सिविक सेंस का मतलब बहुत से लोगों को नहीं आता। बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स, बेसिक आदाब ज़िंदगी गुजारने के, और जिसमें हाइजीन भी है, जिसमें लोगों को उठना बैठना, बात करना, जैसे फ़ोन करके आप सलाम करते हैं, जैसे अपना नाम बताते हैं, तारुफ़ कराते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि जी, पहले किसी को रास्ता देते हैं, बात करने से पहले, उसको टोकने से पहले कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, सॉरी आपकी बात काटनी पड़ रही है। बात काटनी नहीं चाहिए वैसे, आप ये टॉक शो से ना सीखा करें कि बात काटने से कुछ नहीं होता। उनको कुछ नहीं होता, वो तो लड़ भिड़ रहे होते हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या ही क्या कह रहे होते हैं। खुदाया कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, अल्लाह ही रहम करे। मैं अब झूले पे बैठने लगी हूँ, क्योंकि झूला पे तो बैठने का अपना ही मज़ा है। यस, इतना अच्छा लगता है मुझे आसमान देखना, और यूँ बारिश, और ये समंदर, ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत है, रोमांटिक भी हैं, और अल्लाह की नेमतें तो हैं ही हैं। खैर, तो भाई गर्मियों में ऐसा है कि ना तो समझ में आता है कि क्या पहने, बालों को कहाँ टंगा के ले जाएं आसमान पे। भाई तो हर वक्त ये खींच के चोटी पोनी चुटिया। मैं कभी कभी देखती हूँ कि कुछ बच्चियाँ या ख़वातीन, उनको आदत है बाल खुले रखने की, उनको आदत ही नहीं बाल बंद करने की, और वो गर्मी में चाहे टपक टपक हो रही हो, किसी भी सूरत में वो बाल नहीं बांधती हैं। खैर अपनी अपनी पसंद है। मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मेकअप कर चुकी होती हूँ ना, तब याद आता है कि ओहो आपने कहा था ट्यूटोरियल दिखाएं। कुछ भी तो नहीं है मतलब। और आप कहते कि इस उम्र में ये कैसी मतलब जवान बन गई। अरे भाई कोई जवान नहीं बन गए, जो हमारी उम्र है वही नज़र आ रही है, कोई 150 साल तो है नहीं। जितनी भी है अल्लाह का शुक्र ये है, मैं बार बार कहती हूँ, बार बार, अंडरवेट होने का बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ, मोटे नहीं ना होते तो आपकी उम्र थोड़ी सी कम लगती है। अब ज़ाहिर है मैं 25 साल की तो नहीं लगती हूँ, ना मैं 35 की लगती हूँ, लेकिन ये कि एक बेसिक जो लेवल की स्किन इवन होना भी एक बहुत अल्लाह की मेहरबानी है। हालांकि मेरी इतनी वो गोरी स्किन नहीं है जो बिल्कुल फ्लॉलेस हो। थोड़ा सा रंग, अब मैंने कहा ना अब्बा पे है, थोड़ा सांवला है, मतलब सांवले से थोड़ा सा ऐसे है कि जैसे आप विटिश कह लें। और ज़ाहिर है डार्क सर्कल्स हमारे भी हैं। रात भर आज मैं सोई नहीं हूँ। अच्छा, कुछ 6 बजे आँख खुल गई थी, फिर बच्चे आए हुए ना तो एक्साइटेड भी हुई हूँ। फिर ये भी है कि उनको कुछ खाने को चाहिए होगा रात को, तो क्या खाएंगे, तो मैं सोच के समझ के कि उनको तो आधी रात को उठ के भूख लग जाएगी, तो कौन रोटी बनाएगा, 10 बजे तो गैस चली जाएगी। इतने में बशीर साहब गए हुए थे कहीं, और वहाँ उनको देर हो गई। मैंने जल्दी से निकाला आटा, और जल्दी जल्दी 4-5 रोटियां बनाई, फिर फटाफट चावल उबाले, और खाना सालन तो बना हुआ था। सो ये चीज़ें ना आपको कि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी वक्त उनको भूख लगे तो उनके पास फ्रिज में वाफिर मकदार में खाना हो, ये तो सब माएँ करती हैं, मैं क्या ख़ास तर्ज करती हूँ। लेकिन अब चूँकि वो आए हुए हैं तो वैसे तो वो कोई वहाँ पे बर्गर शर्गर भी खा ही लेते हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मेरे फ्रिज में बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जो वो कभी भी रात को उठें, आधी रात को उठें, उनके पास खाने पीने की चीज़ें हों।
बड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चों के बच्चे फिर उनके साथ। और मैं तो जो इज़्दियार है ना, बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पे उनको देखा, वो ऐसे सीरियस रहते हैं बिल्कुल, हंसते हैं वो कहीं, ये मैं बता दूं, लेकिन वो अपनी पसंद की जगह हंसते हैं, हर जगह वो हंसते नहीं हैं। और फिर मुझे लोग कहते हैं ये लड़का हंसता क्यों नहीं है, आप इसकी तस्वीर क्यों डालती हैं, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर मुझे मेरी मीरा ही कहने लगी, मेरी भी छोटी बेटी, उसकी खाला, कहा अम्मा इसकी तस्वीर ना डाला करे, लोग इसको बातें बनाते हैं। उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे भांजे को इतने ताने मारे लोग। होते हैं बच्चे शाये, अब क्या करें, वैसे उसको लिपटाओ तो लिपट जाएगा, मतलब माशाल्लाह लंबा है इतना, लेकिन गोद में बैठाऊँ तो बैठ जाएगा, और मैं प्यार करूँगी तो करा लेगा, और मुझे पपी भी कर देता है। लेकिन यूँ है ना, बस चुपचाप। और बेटी भी उनकी अब ऐसी होगी, पहले तो बड़ी पटाखा थी, अब मैं कहूँगी कि अच्छा फिर पम्पम आप क्या आपने खाना है, ये खाएंगी जी, अब फिर एक प्यारी सी पप्पी दे देंगी। तो वो मैं कल उनको बता रही थी कि हमारे बचपन में इतने मज़े के मुहावरे होते थे ना, उर्दू के भी और पंजाबी के भी, कि नानी घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे। तो मैंने उनके आगे मलाई भी रखी, मैंने मिल्क शेक भी रखा। मैंने कहा अब ये बात आपने ट्रू करके दिखानी है कि नानी घर जाएंगे, खूब दूध मलाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे। हम तो भाई ऐसे ही सोचते थे। और मुहावरे बड़े मज़ेदार होते हैं, जैसे हमारे किताबों में भी पढ़ाए गए हैं, हमें हमारे उर्दू सिलेबस में भी हैं, लेकिन जो पंजाबी के मुहावरे हैं ना, उफ़ अल्लाह, मैं मतलब कई तो ऐसे कि बता भी नहीं सकती, कि समझा नहीं सकती, एक्चुअली सबकी समझ में नहीं आता। मेरी अम्मी को बहुत मज़े के मुहावरे आते थे। जैसे मैं पतली दुबली थी ना, खाती बहुत थी, इतना सारा पहाड़ बना लेती थी चावलों का, उसमें एक वॉल्केनो बनाती थी, उसके अंदर दाल भर लेती थी। साइडों पे सैलेड, चटनी, सजा सजू के पूरा एक ना, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, आतिशफिशा, वो बना के और फिर उसको खाती थी। एक दफ़ा दो दफ़ा मम्मी कहती थी जानदा कितने है, मेरा नाम रखा हुआ था मुँह चुई तो टिड खुई। तो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, बस हमारी अम्मी को बहुत, और बड़े वक्त पे उनको मुहावरे आते थे। अच्छा, तो हम तो ये जनाब मौसम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहती कि अचानक किसी वक्त जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो, और पेट्रोल डलवाना क्योंकि आपने एयरपोर्ट जाना है, और एयरपोर्ट जाते जाते आपको याद आया, तो ये जो एकदम का काम था ना, इसके लिए बड़े मज़े का मुहावरा था। वो ये आए जंज ते विन्नो कुड़ी दे कन, मतलब अब आप लाइन में लग गए और उधर से आपकी फ़्लाइट निकल रही है। ये मेरी अम्मी को बड़े टाइम पे आते थे। फिर जैसे मेरी अम्मी को और भी बहुत सारे थे, जुलाया दे घर काका जमे, उन्होंने चुम चुम के मार देता। इसका मतलब था कि बहुत ज़्यादा ओवर अफेक्शन दिखाने वाले लोग जो है ना, उनके बारे में था ये। और भी एक दो थी जो मैं नहीं बता सकती, क्यूट थी, मतलब गंदी बात नहीं थी, लेकिन थोड़ी बाथरूम वाली चीज़ें थी, तो वो मैं नहीं बोलती। लेकिन बहुत ही मज़ेदार वक्त पे ना। और क्या कहती थी, कव्वे के बारे में भी कुछ था, पता नहीं, कव्वा जब दीवार पे आता था तो इसका मतलब था मेहमान आने वाले हैं, उसके ऊपर भी कोई मुहावरा था। उर्दू के भी कितने मज़ेदार हैं। छोटी सी गुड़िया गज़ भर की चुटिया, वो शायद सुई धागे के लिए था, हाँ, सुई में धागा डलता था ना, उसके बारे में था कि छोटी सी गुड़िया गज़ भर की चुटिया। हाँ, तो उर्दू की भी बड़े ज़बरदस्त हैं। और गले पड़ी माला तो क्या करेगी खाला। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ी प्यारी बातें करती, तो मैंने उनको कहा आपकी बड़ी वाली बहू कैसी है, अच्छी है, पुरानी बात है। कह लिया है बहन गले पड़ी माला तो क्या करेगी खाला। मैंने कहा अच्छा भाई, इतनी नफासत से उन्होंने चुगली की कि इसकी हद नहीं। बहरहाल जी, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है कि आपको एजुकेट करती हैं। आप लोग पहेलियाँ बूझते हैं, फिर उसको सोचते हैं, फिर आप उसको, तो मेरा ख्याल है वो कोई माइंड आपका जो है उससे इमेजिनेशन में कोई कुछ ऐड ही करता होगा ना शायद। ये वाली गेमें थी, बग़ैर पैसों की गेमें थी, हम मुफ्त में खेलते थे। हाँ, बूझो तो जाने। हमारे बचपन में ये रिसाले आते थे, उसमें होता था एक चैप्टर। खैर, बादल का बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी यादें आए बारिशों के साथ। बड़ी मौसम ऐसे हो तो गाने बड़े प्यारे प्यारे याद आते हैं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, ओ हो हो ओ हो ओ हो। लो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। लो आसमां झुक रहा है यहीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे न न न न न न न न,
सुहाना सफ़र और ये मौसम हसन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसन। एकदम गाना गाती हूँ तो कई दफ़ा बोल भूल जाती हूँ। अच्छा, मैं अक्सर बोल यूँ भूल जाती हूँ। मैंने अब बहुत देर पहले रियलाइज़ किया था, मैं गाना गाती थी, ज़ाहिर है बहुत गाना गाया मैंने, स्टेज पे भी गाया, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा सुर पे होती थी कि मैं बेसुरी ना हो जाऊँ, मैं बेताली ना हो जाऊँ। मतलब एक तरह से कहा जाए तो उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि मैं बोल भूल जाती थी। मैं कुछ गाने बहुत गाती थी, तो मैंने एक दफ़ा मैं गा रही थी, कोई मेरे ख्याल 50 दफ़ा ही गाया होगा वो, और गा के एकदम मैं ब्लैंक हो गई, मुझे भूल गया उसका अंतरा कैसे था। मैंने मुड़ के देखा तो अज़हर भाई, जो मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने अपना मुंह ऐसे चलाया, तो मैंने एकदम से पकड़ लिया उस जगह से आने से पहले। तो मतलब इंसान है ना, इसीलिए आपने देखा होगा हमारी पुरानी जो आर्टिस्ट थी, तो उनके सामने वो नोटेशन और गाने के बोल लिखे होते थे, या महनाज मुझे याद है डायरी लेके गाती थी, क्योंकि बोल अगर भूल जाए तो गाना भटक जाता है, गाना भटक जाए तो आप भटक गए, और वो सारी उसकी सोल भटक जाती है। सो अभी मैंने जैसे टूटा करके उल्टा पुल्टा गा दिया ना, सॉरी, माजरत चाहती हूँ, मैं भूल गई थी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी इसके लिए। खैर, गाने के साथ ही सुम्बुल बहुत याद आती है। ऐसे मौसमों में हम लोग लाहौर में जिस घर में रहते थे, वहाँ छत पे हम लोग पकौड़े खाते थे, फिर हम गाने गाते थे सब बहनें आपस में मिलके। फिल्म जो है वो चलती रहती है, वो किरदार कम होते जा रहे हैं फिल्म से, लेकिन फ़िल्म की यादें तो अपनी जगह रहती है ना, ऐसा ही है बस। बहरहाल तो जनाब, बच्चे भी आए हुए हैं, उनकी खुशी है, और इकबाल हुसैन साहब भी आए हुए हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था तो इस्लामाबाद गए हुए थे, अभी वो आ गए हैं, माशाल्लाह रिकवरी पे हैं, अब तो चल फिर रहे हैं खैर से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें उठाने वाला, वज़न उठा, सर्जरी हुई थी तो उसकी वजह से, लेकिन माशाल्लाह से खाना वाना भी ठीक खा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, तो जनाब बच्चे आए हुए हों तो मज़ा कितना आता है। हाँ नैरी आ जाओ, बहुत से लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। नरीमान अंसारी आ गई हैं। मैंने कहा अम्मा का गुग्गू, कह रही अम्मा ऐसी बातें नहीं करें, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। ये मेरी जान का टुकड़ा है। ये हाँ तो बना ली, ये देखो, ये मेरा बेबी है और ये मेरा पहला प्यार है ना, और इसको भी पता है और इज़्दियार को भी पता है। मैं कहती हूँ आप यू आर माई फर्स्ट लव, कहता है जी, है ना। तो जनाब फिर पाकिस्तान अब आपने नेक्स्ट कब आना है, कुछ प्लान है? आप बताए। क्यों मैं आप ही प्लान बनाएंगी, वरना तो मैं नहीं आ सकती। भाई आप अपना बताएं, क्योंकि इज़्दियार कॉलेज जा रहे हैं तो अब इनको लग रहा है कि भाई अभी इंशाल्लाह, तो फिर इतना आसान नहीं होगा। टाइम तो भाई वहाँ से आने में बड़ा मुश्किल होता है, सही बात है। मैं ही पहुँच जाती हूँ ना इस वक्त, हर दफ़ा मैं पहुँच जाती हूँ बच्चों के पास, माशाल्लाह। इंशाल्लाह, That's a blessing. अल्लाह का शुक्र है। तो फिर हम अपने छोटे वाले बच्चों के साथ भी एक दिन आपकी मीटिंग कराएंगे, और अभी तो वो गए हुए नींद से, आधी आंखें बंद है आधी खुली है, ठीक है ना। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफ़िज़।